Don't forget to subscribe our YouTube channel. Hi viewers, today our topic is articles in English. Articles in English. Articles are determiners or words that define a noun as specific or unspecific. यानी आर्टिकल्स हमारे पास वो वर्ड्स हैं, यानी वो डिटर्मिनर्स और वो वर्ड्स हैं हमारे पास जो किसी भी नाउन को हमें बताता है कि वो स्पेसिफिक है हमारे लिए या अनस्पेसिफिक है। यानी अगर हम उन वर्ड्स की बात करें तो वो हमारे पास वो कौन से वर्ड्स हैं जो जिन्हें हम आर्टिकल्स कह सकते हैं, तो वो हमारे पास है ए, एन डी। ये हमारे पास वो वर्ड्स है जो हमें किसी भी नाउन का स्पेसिफिक होना या अनस्पेसिफिक हमारे लिए होना किसी भी सेंटेंस में हमें बताता है कि ये नाउन हमारे लिए स्पेसिफिक है या अनस्पेसिफिक है। वो किस तरह बताता है, वो कौन से आर्टिकल्स हमें बताते हैं कि ये नाउन किसी भी सेंटेंस में जो यूज़ हुआ है वो हमारे लिए स्पेसिफिक या अनस्पेसिफिक है। वो हम आगे एग्जाम्पल्स के थ्रू पढ़ेंगे। इंग्लिश हैज़ टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, डेफिनेट एंड इनडेफिनेट। इंग्लिश में हमारे पास दो तरह के आर्टिकल होते हैं, एक तो डेफिनेट एंड इनडेफिनेट। इनडेफिनेट आर्टिकल, द इनडेफिनेट आर्टिकल टेक्स टू फॉर्म। इट इज द वर्ड अ व्हेन इट प्रीसीड्स अ वर्ड दैट बिगिंस विद अ कॉन्सोनेंट। यानी हमारे पास इनडेफिनेट आर्टिकल में दो फॉर्म होते हैं। सबसे पहले तो हम आ की बात करेंगे और हम आ उस वक्त यूज करेंगे, किधर यूज करेंगे, कॉन्सोनेंट के साथ यूज करेंगे। फिर फर्दर आता है हमारे पास इट इज द वर्ड एन व्हेन इट प्रीसीड्स अ वर्ड दैट बिगिंस विद अ वॉवल। और दूसरा हमारे पास कौन सी फॉर्म होती है, एन हम वहां पर यूज करेंगे कोई भी वर्ड जो होगा वो वॉवल से जब स्टार्ट होगा तो वहां पे हमने एन लगाना है, एन को यूज करना है। लेकिन कोई भी वर्ड जब कॉन्सोनेंट हो, वॉवल नहीं हो, यानी कोई भी वर्ड का स्टार्टिंग वर्ड जो होगा वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होगा तो उस उधर हमने आ लगाना है। लेकिन कोई भी वर्ड जो बिगिन होता है, स्टार्ट होता है वॉवल से, तो उधर हमने एन लगाना है। ये दो चीजें बातें आपने बहुत अहम रखनी है अपने माइंड में। सबसे फिर फर्दर अगर हम बात करें कि द इंडेफिनिट आर्टिकल्स इंडिकेट्स दैट अ नाउन रिफर्स टू अ जनरल आइडिया रेदर देन अ पर्टिकुलर थिंग। इंडेफिनिट आर्टिकल किसी भी स्पेसिफिक या किसी भी पर्टिकुलर चीज को इंडिकेट करने के लिए हम नहीं यूज करते, ठीक है। ये जनरल आइडिया, जनरल स्टेटमेंट को जब हम रेफर करते हैं तो उसके लिए हम इन आर्टिकल्स को, इन दो फॉर्म्स के आर्टिकल्स को यूज करते हैं। फर्दर हमारे पास है कि द इंडेफिनिट आर्टिकल ओनली अपीयर्स विद सिंगुलर नाउन्स। यानी यहाँ पे बात अपने अपने माइंड में बिठा देनी है कि इंडेफिनिट आर्टिकल्स जो है वो हमेशा उस वक्त आते हैं, यानी ए और एन हमेशा ये दो वर्ड उस वक्त आते हैं कोई भी नाउन जब सिंगुलर फॉर्म में हो, प्लूरल फॉर्म में ना हो। कोई भी नाउन सिंगुलर फॉर्म में जब हो, हम ये दो आर्टिकल्स हम उसके साथ यूज कर सकते हैं। फर्दर हम एग्जांपल्स की बात करें तो कहते हैं कि सबसे पहला एग्जांपल हमारे पास है कि प्लीज हैंड मी अ बुक। अब यहाँ पे एग्जांपल में देखें अ बुक क्या चीज़ है, ए अ बुक। इधर हमने ए क्यों लगाया, क्यों लगाया, बुक क्यों है, बुक का स्टार्टिंग वर्ड क्या है, बी है। बी क्या है हमारे पास, कॉन्सोनेंट है। तो हमने बोला था कि जब भी कॉन्सोनेंट से कोई वर्ड स्टार्ट होगा तो हमने वहां पे ए लगाना है। फिर सेकेंड एग्जांपल में हम बात करें आई वुड लाइक टू ईट एन एप्पल एन क्यों लगाया, एक्चुअली हमारे पास एप्पल का जो स्टार्टिंग वर्ड है वो है वॉवल से स्टार्ट हुआ है जो कि ए है। वॉवल्स कौन से हमारे पास, ए ई आई ओ यू। ये अपने माइंड में बता देना है। एप्पल का स्टार्टिंग वर्ड क्या है, ए। तो ए क्या हुआ, वॉवल, और वॉवल के साथ हम कौन सा लगाएंगे, एन लगाएंगे। फर्दर हमारे पास तीसरी एग्जांपल है आई डोंट ओन अ कार क्या है, कार का सी क्या है, अल्फाबेट क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो हमने ए लगा दिया। आई हर्ड एन इंटरेस्टिंग स्टोरी यस्टरडे, इंटरेस्टिंग का स्टार्टिंग वर्ड क्या है, आई क्या चीज़ है, वॉवल है हमारे पास। तो वॉवल जब होगा हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। गिव मी अ पेन, पेन का स्टार्टिंग वर्ड क्या है, पी का क्या है हमारे पास, कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट के साथ हमने क्या लगाना है, ए लगाना है। व्यूज, आर्टिकल्स का बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन जो है अब इस वक्त हम डिस्कस करेंगे वो है एक्सेप्शन चूजिंग ए और एन। There are few exceptions to general rule of using a before words that start with consonants and an before words that begin with vowels. The first letter of the word honor, for example, is a consonant, but it is unpronounced. In spite of its spelling, the word honor begins with a vowel sound, therefore we use a. अब अगर हम सबसे पहले बात करें कि एग्जाम्पल की बात करें कि इसमें कुछ एक्सेप्शंस है, यानी कुछ इस तरह होता है कि बाज़ वर्ड्स कॉन्सोनेंट्स के से स्टार्ट होते हैं लेकिन फिर भी हम उसके साथ एन लगाते हैं बजाय इसके कि हम ए लगाए। ये क्यों लगाते हैं, ये इस चीज़ को अब हम समझेंगे। अब यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया कि माई मदर इज़ अ ऑनेस्ट वमेन, जो कि इनकरेक्ट है। लेकिन सेकंड में क्या है कि माई मदर इज़ एन ऑनेस्ट वमेन, यहाँ पे एक करेक्ट किया हुआ है। वो क्यों, ऑनेस्ट जो एच है
वो तो हमारे पास जो है कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, एच तो जो है हमारे पास वावल नहीं है, वो तो कॉन्सोनेंट है। तो हमने क्यों फिर इसके साथ जो है एन लगा के हमें आगे फर्दर शो कर रहा है कि वो करेक्ट है। यानी जब हम कॉन्सोनेंट के साथ एन लगा रहे हैं यहाँ पे, तो वो शो हमें करेक्ट कर रहे हैं। हालांकि हमने तो पहले पढ़ा कि जब भी हमारे पास कॉन्सोनेंट आएगा, जब उसका कोई भी वर्ड होगा, कोई भी वर्ड का जो स्टार्टिंग अल्फ़ाबेट होगा वो अगर कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होगा तो वो उसके साथ हमने ए लगाना है। लेकिन यहाँ पर तो हमने एन लगाया, वो इसलिए इस चीज़ को समझना है कि कोई भी कॉन्सोनेंट वर्ड जो होगा, कोई भी कॉन्सोनेंट अल्फ़ाबेट जो होगा, ठीक है, उसकी जो प्रोनाउंसिएशन यानी उसका जो साउंड जो होगा वो वॉवल्स जो हमारे पास हैं उसकी तरह होगा। यानी अ का जो साउंड देगा तो उसके साथ हमने एन लगाना है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें ऑनेस्ट की, तो ऑनेस्ट का अगर हम ज़रा इस पे तवज्जो दें तो ऑनेस्ट निकल रहा है। सबसे पहले हमारे मुंह से की साउंड निकल रही है, तो हमने तब जाके एन लगाया। यानी का जो साउंड हम प्रोड्यूस करते हैं वो हमारे पास एक्चुअली वावल का साउंड होता है। तो कोई भी कॉन्सोनेंट कहाँ पर भी जहाँ पर हमारे वावल्स का साउंड दे, यानी हमें का साउंड दे, तो वहाँ पे हमने एन लगाना है, यानी एन ऑनेस्ट वुमेन। ठीक है, या इस तरह हम अगर फर्दर एग्जांपल में करें कि एन और यानी एक घंटा, वो भी हमारे पास का साउंड दे रहा है, वावल का साउंड दे रहा है। ठीक है, तो लेकिन अगर हम बात करें हाउस, अब हाउस का जो वर्ड है अल्फ़ाबेट है, स्टार्टिंग अल्फ़ाबेट वो भी एच है, लेकिन मैंने यहाँ पे आपके सामने यानी ए यूज़ किया, ए के साउंड ए आर्टिकल यूज़ किया। क्यों किया? क्योंकि हाउस का जो कॉन्सोनेंट वर्ड है एच, वो वावल का साउंड हमें नहीं दे रहा, लेकिन ऑनेस्ट का जो हमारे पास वर्ड है वो हमें वावल का साउंड दे रहा है, यानी का साउंड दे रहा है। और हाउस जो है हमें हाउस का है का साउंड दे रहा है, हे का साउंड दे रहा है, का साउंड यानी वावल का साउंड नहीं दे रहा, तो इसलिए हमने ए यूज़ किया। लेकिन जहाँ पर भी कोई भी कॉन्सोनेंट, कोई भी अल्फ़ाबेट जो कॉन्सोनेंट हमारे पास वावल का साउंड देगा, तो वहाँ पे हमने एन का वर्ड एन आर्टिकल यूज़ करना है। सिमिलरली व्हेन द फर्स्ट लेटर ऑफ वर्ड इज अ वावल बट इज प्रोनाउंस विद अ कॉन्सोनेंट साउंड यूज है एंड इज इन सिंपल सेंटेंस बिलो। अब ये हम बात करें, वही बात कर रहे हैं कि मोस्टली हमारे पास इस तरह होता है कि जब हमारे पास वावल्स भी होते हैं, तो वावल्स भी अगर हमारे पास कॉन्सोनेंट का साउंड दे, यानी कुछ ऐसे वावल्स भी होते हैं हमारे पास जो कॉन्सोनेंट का साउंड दे, तो हमने उधर भी वावल्स के साथ यूज़ करना है, एन नहीं यूज़ करना, क्योंकि हमने साउंड को भी देखना है। तो जहाँ पर भी कोई भी वावल हमें कॉन्सोनेंट का साउंड दे, हमने यूज़ करना है। अब यहाँ पे देखें कि शी इज़ एन यूनाइटेड स्टेट्स सेनेटर, ठीक है, और शी इज़ अ यूनाइटेड स्टेट्स सेनेटर। अब यहाँ पर एक करेक्ट है और एक इनकरेक्ट है, वो इसलिए, अब यू तो हमारे पास वावल है, तो वावल के साथ हमने एन क्यों ना लगाए, वो इनकरेक्ट क्यों शो कर रहा है? इसलिए कि पहले मैंने बताया कि कोई भी वावल जब कॉन्सोनेंट का साउंड दे, यानी अगर यूनाइटेड की हम बात करें तो यूनाइटेड, यू जो है हमारे पास यहाँ पे का साउंड नहीं दे रहा, यू का साउंड दे रहा है, तो हमने तब जाके यहाँ पे ए यूज़ किया। वो इसलिए यूज़ किया कि हमने एन तो वहाँ पे लगाना है जहाँ पे हमें वावल का साउंड मिले, जहाँ पे हमें का साउंड मिले, लेकिन यहाँ पे यूनाइटेड में तो हमें यू का साउंड मिल रहा है, यू की आवाज़ मिल रही है, तो हमने यहाँ पे यूनाइटेड सेनेटर को करेक्ट किया है। फर्दर अगर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखें, शी वुड लाइक टू गो टू अ यूनिवर्सिटी। अब यहाँ पर भी हमने एन यूज़ किया, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, साउंड किस तरह प्रोड्यूस हो रही है, यूनिवर्सिटी, तो हमने जो है हमने आर्टिकल जो है वो यूज़ किया। वो क्यों यूज़ किया कि हमें यूनिवर्सिटी जो है उसके स्टार्टिंग वर्ड बेशक वावल है, हमें पता है वावल है, लेकिन हमें जो है वो साउंड किस तरह दे रहा है, साउंड हमें वो कॉन्सोनेंट का दे रहा है, हमें वावल का साउंड नहीं दे रहा है जो कि हो, हमें साउंड दे रहा है कॉन्सोनेंट का, तो हम इसलिए जो है वो इसके साथ यूज़ करें। नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखें, शी वुड लाइक टू बाय एन अम्ब्रेला। अब यूनिवर्सिटी में भी यू स्टार्टिंग वर्ड जो था, यूनिवर्सिटी का स्टार्टिंग वर्ड जो स्टार्टिंग अल्फ़ाबेट था हमारे पास यू था, अम्ब्रेला का भी स्टार्टिंग अल्फ़ाबेट हमारे पास यू है, लेकिन हमने अम्ब्रेला के साथ एन लगाया, एन, और हमने यूनिवर्सिटी के साथ लगाया। वही बात हुई कि अम्ब्रेला का जो हमें साउंड मिल रहा है वो है अम्ब्रेला, वावल का साउंड दे रहा है अम्ब्रेला, तो हमने तब जाके एन लगाया। लेकिन यूनिवर्सिटी का बेशक वावल है, उसका स्टार्टिंग अल्फ़ाबेट जो है वो बेशक जो है वो वावल है, लेकिन हमारे पास जो है वो साउंड कौन सा दे रहा है, कॉन्सोनेंट का साउंड दे रहा है। तो हम क्या करें, जब कॉन्सोनेंट का साउंड हम सुनेंगे तो ऑब्वियसली हमने
आ जो है वो ए आर्टिकल जो है वो हमने इसके साथ लगाना है। तो ये चीज़ अपने माइंड में बिठा देनी है, ये बहुत अच्छी ट्रिक है इसको याद करने की। फर्दर अगर हम एग्जांपल्स की बात करें, दिस होल्ड्स ट्रू विद एक्रोनॉम 2 एन एलसीडी डिस्प्ले अ यूके बेस्ड कंपनी एंड एचआर डिपार्टमेंट अ यूआरएल। अब यहाँ पे देखें एन एलसीडी कंपनी, एल जो है हमारे पास वावल तो है नहीं, हमने फिर एन क्यों लगाया एल? एल इसलिए कि एल हमें क्या साउंड दे रहा है, एल का अल्फाबेट पे जरा फोकस करें। एल एल का हमें साउंड दे रहा है, वावल की साउंड दे रहा है एल एल। आ का साउंड दे रहा है, सबसे पहले स्टार्ट में आ का साउंड दे रहा है, फिर जाके एल बनता है। तो हमने जहां पे भी वावल का साउंड होगा, बेशक कॉन्सोनेंट हो, हमने वावल के साउंड से मतलब है जहां पे आ का साउंड होगा हमने क्या कर दिया कि एन लगा दिया। आयु के बेस कंपनी, यू तो हमारे पास वावल है, फिर हमने इसके साथ क्यों आ लगाया? इसलिए लगाया कि यू हमें कॉन्सोनेंट का साउंड दे रहा है, बेशक वावल है लेकिन साउंड तो वावल का नहीं दे रहा, तो इसलिए हमने यू का साउंड दे रहा, आ का यू साउंड नहीं दे रहा। आयु के बेस्ड कंपनी यू के, तो हमने इसके साथ आर्टिकल ए लगा दिया। फर्दर अगर हम बात करें एन एच आर डिपार्टमेंट, एच आर डिपार्टमेंट, एच एच क्या है? हम अगर इस अल्फाबेट पे बात करें, एच वावल का साउंड दे रहा है, आ का साउंड दे रहा है, तो हमने यहाँ पे क्या हुआ, हमने एन लगा दिया, यू आर एल। वही बात हुई कि यू जो है वावल है, लेकिन फिर भी हमने ए क्यों लगाया? क्योंकि हमें वो कॉन्सोनेंट का साउंड दे रहा है और वावल का साउंड नहीं दे रहा। सो द डेफिनेट आर्टिकल इज द वर्ड द, इट लिमिट्स द मीनिंग ऑफ अ नाउन टू वन पर्टिकुलर थिंग। डेफिनेट आर्टिकल में जो होता है वो हमारे पास, हम उसको कहते हैं जहाँ पे वर्ड द यूज हुआ हो। जहाँ पर भी वर्ड द यूज हुआ हो उसको हम डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं, और ये उस नाउन के साथ इस्तेमाल होता है, कोई भी नाउन जो कि कोई बहुत ख़ास हो। यानी हमारे लिए किसी सेंटेंस में या हमारे लिए कोई चीज़ बहुत ख़ास जब होती है, और बहुत ख़ास नाउन एक स्पेसिफिक नाउन होता है हमारे लिए, किसी भी कोई पर्टिकुलर चीज़ जो हमारे पास होती है वो बहुत ख़ास अहमियत रखती है, वो उसके चीज़ के साथ हम दा लगाते हैं। अगर हम एग्जांपल पे बात करें कि योर फ्रेंड माइट आस्क आर यू गोइंग टू द पार्टी दिस वीकेंड। अब यहाँ पे द पार्टी अगर हम बात करें तो ये द पार्टी एक्चुअली यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्यों इंपॉर्टेंट है? एक ख़ास पार्टी है ना हमारे लिए, एक बात हो रही है किसी भी पर्टिकुलर पार्टी के हवाले से बात हो रही है, किसी खास पार्टी के हवाले से बात हो रही है, किसी पर्टिकुलर पार्टी के हवाले से बात हो रही है जो कि इस वीकेंड को होने वाली है। तो इस चीज़ को हमें किस तरह पता चला कि वो स्पेसिफिक पार्टी है हमारे लिए, क्योंकि आम नॉर्मल पार्टी से अलग हट करे, क्योंकि हमने आर्टिकल कौन सा यूज़ किया? द पार्टी, द यूज़ किया, पार्टी से पहले, नाउन से पहले द यूज़ किया, उस आर्टिकल को यूज़ किया। तो इस चीज़ से हमें पता लगा कि ये हमारे लिए एक खास और स्पेसिफिक पार्टी है। नीचे अगर हम बात करें कि द डेफिनेट आर्टिकल्स टेल्स यू दैट योर फ्रेंड इज रेफरिंग टू अ स्पेसिफिक पार्टी दैट बोथ ऑफ यू नो अबाउट। तो वही बात हुई कि वो स्पेसिफिक पार्टी के बारे में बात कर रहा है हमसे, कि आपसे आपके फ्रेंड ने पूछा कि आप उस पार्टी के लिए जा रहे हैं, तो वो एक स्पेसिफिक पार्टी है आप लोगों के लिए। तो तब जाके हमने वो डिटर्मिनर या वो आर्टिकल द हमने इसके लिए यूज़ किया। द इज़ यूज टू इंडिकेट अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग। वही बात हुई कि किसी भी ख़ास चीज़ या ख़ास बंदे को जब भी हम रेफ़र करेंगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि डेफिनेट आर्टिकल को यूज़ करेंगे, यानी द की यूज़ करेंगे। तो व्यूअर्स, एक बात तो क्लियर है कि हम द आर्टिकल को उस जगह से यूज़ करते हैं, यानी हम डेफिनेट आर्टिकल को उस जगह यूज़ करते हैं कि कोई भी चीज़ जो हमारे लिए स्पेसिफिक हो, कोई भी चीज़ हमारे लिए बहुत ख़ास हो, यानी पर्टिकुलर कोई चीज़, पर्टिकुलर कोई पर्सन, यानी कोई भी ऐसी एग्जांपल्स हमारे पास हो जहाँ पे कोई पर्टिकुलर बात हो रही हो, पर्टिकुलर चीज़ की बात हो रही हो, तो वहाँ पे हम द को डेफिनेट आर्टिकल जो है वहाँ पे यूज़ करेंगे। और अगर हम नीचे एग्जांपल्स की बात करें तो कहते हैं कि हम द को हम उस जगह यूज़ करते हैं, यानी हम डेफिनेट आर्टिकल उस जगह यूज़ करते हैं जहाँ पे एब्रीविएशंस हो, यूनाइटेड कंट्रीज़ के नेम हो, यानी किसी भी कंट्री का नाम जब प्लूरल में उसका मीनिंग हो तो वहाँ पर भी हम द यूज़ करते हैं, और डेजर्ट्स, ओशन, सीज। अब अगर बात करें द यूएन क्या यूनाइटेड नेशन, ये एब्रीविएशन है, ठीक है, यूनाइटेड नेशन के। तो द यूएन, द IMF, यहाँ पे एब्रीविएशन है, तो हमने जो क्या किया कि हमने डेफिनेट आर्टिकल को यहाँ पे यूज़ किया। द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, प्लूरल मीनिंग है अमेरिका का, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स जहाँ भी आए। अरब एमिरेट्स, UAE का, यूनाइटेड किंगडम, यहाँ पे द यूज़ होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे किसी भी कंट्री का नाम प्लूरल मीनिंग दे रहा है। तो यहाँ, और अब आगे बात करें कि किस जगह पे हमने द यूज़ नहीं करना मोस्टली, तो नेम ऑफ कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज, स्ट्रीट्स, पार्क, सिटीज़, यानी सिटीज़, पार्क, स्ट्रीट्स,
के नाम हो गए, कंट्रीज़ के नाम हो गए और कॉन्टिनेंट्स के नाम हो गए, इनके साथ हमने कभी भी डेफिनेट आर्टिकल को नहीं यूज़ करना, यानी कॉन्टिनेंट्स एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, एंटार्क्टिका। और फर्दर हमारे पास कंट्रीज़ के नेम जो सिंपल आते हैं, सिंगुलर मीनिंग जिसका होता है, इस तरह ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, फ्रांस एक सिंपल नॉर्मल मीनिंग है, नॉर्मल कंट्रीज़ नेम सॉरी, तो उसके इनके साथ हमने द यूज़ नहीं करना। And thank you so much for watching this video, and don't forget to subscribe our YouTube channel.